हिजामा किन किन बीमारियों में, अगर किस किस तरह का सिम्टम है, अगर इंसान के ज़िंदगी में, इंसान के बॉडी में नॉर्मली, तो हिजामा कराना चाहिए? क्या खाली पेन के लिए ही हिजामा होता है या फिर इसका और भी बेनिफिट है? देखिए, इसका तो बहुत सारा बेनिफिट्स है। मेन कैसा है कि ये हिजामा जो वर्ड आया है, ये हमारे हुजूर ने ही हमें दिए है कि ये हिजामा करवाना चाहिए। तो हुजूर ने ऐसे तो ये अल्फाज नहीं कहा कि हर उम्मत को करना चाहिए, इसका सुन्नत भी में कहा गया है कि सुन्नत के हिसाब से करवाना चाहिए। तो ये आप अपनी बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए, यानी कि क्या होगा, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होगा, फिर उसके बाद जाकर के डिसीज़ क्रिएट होगा। डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, IBS हो, ये सारी डिसीज़ कब होते हैं? जब बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, तब जाके ये डिसीज़ होते हैं। तो एज अ नॉर्मल पर्सन, यानी कि मैं तो ये बोलती हूँ कि यंग यूथ के जो बच्चे हैं, यानी कि अबाउट द 20-80 ईयर्स, तो उन लोगों को भी हर महीने करवाना चाहिए। अगर नॉर्मल पर्सन है तो आप 3 महीने पे भी एक बार रिपीट करिए, क्योंकि आगे चल के जो डिसीज़ आने वाले, जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, वो भी नहीं आएंगे इसके। क्योंकि कैसा है कि अबाउ 40 के बाद आपको डायबिटीज़, BP, हर किसी को डायबिटीज़, BP होता ही है। तो इससे डायबिटीज़, BP भी आपको इंशाल्लाह नहीं होगा, और नहीं होता ही नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी बीमारी है उसका जड़ है टॉक्सिन हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा रहेगा, तो हिजामा एक ऐसा थेरेपी है जिससे हम टॉक्सिन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या ये कहेंगे? यस, ऑफ कोर्स टॉक्सिन्स ही रिलीज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखा होगा आपने बच्चे को, पहले बच्चे छोटे रहते तो कितनी स्किन उनकी सॉफ्ट रहती है, बट जैसे जैसे हम यंग हो गए तो हमारी स्किन कितनी डल और डार्क हुई बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स। किसी का चेहरा भी एकदम डार्क है तो वो टॉक्सिन्स की वजह से। तो आप उसको रेगुलर अगर हिजामा की सजेशन आप देते हो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है। ये है कि ज़्यादा नहीं लगाए, लिमिटेड 7-8 ही कप लगाए, तो ज़्यादा ब्लड निकालोगे तो फिर वो और अदर्स इशू कर देंगे। इसके लिए हीमोग्लोबिन काउंट नहीं कम होना चाहिए। दोस्तों, ये फरहाना जी हैं और फरहाना जी ने काफ़ी अच्छा जो है हिजामा एक्चुअल में क्या होता है इससे मैं भी अनजान था, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से अनजान होंगे कि एक्चुअल हिजामा क्या होता है। तो हिजामा एक ऐसी थेरेपी है जिससे हम टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं। दैट यू कैन से कि बैड ब्लड हमारे बॉडी से अगर निकलता है तो बीमारी का जड़ तो वही होता है, तो उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। मोस्टली क्या होता है, आजकल की लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो गया है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से हमारी बॉडी में एकदम ज़्यादा टॉक्सिन्स होने की वजह से पुअर ब्लड सर्कुलेशन, और आजकल के जो यंग यूथ वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको सर्वाइकल पेन भी बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है बिकॉज ऑफ द ब्लड स्टैग्नेशन। ब्लड कहीं ना कहीं रुकता है, तभी जाके ये सारी चीज़ें होती है। हम क्या करते हैं, हिजामा के थ्रू उस ब्लड जो रुका हुआ है बॉडी में, जहाँ पे भी, जिस एरिया में जहाँ पे भी पेन है, वो उसको वहाँ से ब्लड निकाल देते हैं हम। तो बस ब्लड जब निकलता है तो बोलते ना, गंदगी निकल गई तो रास्ता साफ़ हो गया और सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया, तो जो पेन जो है, जिस एरिया में पेन है, वो पेन रिलीफ भी हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और बहुत ही, यानी कि इमीडिएट इफेक्ट है। जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हो तो आपको टाइम लगता है मेडिसिन खाने में, और जिसकी वजह से आपके लिवर और किडनी फंक्शन में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये करने से आपको ऑन द स्पॉट पेन रिलीफ हो जाएगा, स्टैग्नेशन बॉडी में वो रिलीफ हो जाएगा, और स्ट्रेस जो है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। क्या हिजामा, मैंने सुना है कि हिजामा के ज़रिए जो है बैड ब्लड, जैसा आपने कहा, बैड ब्लड जो है उसको निकाला जाता है, तो क्या ये पेनफुल होता है, और कॉस्ट वाइज इसको हम किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर काम करने में थोड़ा सा तो पेन होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल का मेरा प्रैक्टिस है, मैं लास्ट 9 ईयर से इस चीज़ में हूँ, और लास्ट 9 ईयर से इस पे प्रैक्टिस करी, बट माशाल्लाह से इतना पेन नहीं होता है। हल्का फुल्का तो पेन होगा ही। और कॉस्टिंग वाइज अभी यहाँ पे मीरठ में ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं हिजामा कर रहे हैं, बट उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग पेशेंट को 30% ऑफ देते हैं, यानी कि एक कप पे हम लोग 70 रुपीज़ ले रहे हैं पेशेंट का, और रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, और उनका कॉस्टिंग भी यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम वी केयर में काम कर रहे हैं तो ये सबसे सस्ता हॉस्पिटल है, ये हमारा सबसे अच्छा क्लिनिक है, तो हम यहाँ पे इसलिए कम लेते हैं इनसे। दोस्तों, वी केयर एक चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा चलाते हैं, और वी केयर में किसी भी बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करते हैं तो आपको
मतलब इनका नाम ही है सबसे सस्ता क्लिनिक, जैसा जैसा फरहाना ने कहा कि सबसे सस्ता क्लिनिक। ये 70 रुपीज एक कप जो आपने बताया, एक आदमी को अगर एक बार हिजामा कराना है, समझिए पूरे बॉडीज का कराना है अगर एक बार, तो उसको एटलीस्ट कम से कम कितने कप लगाने चाहिए जिससे कि उसका बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाए और ये बैड ब्लड निकल जाए? देखिए, पहली बात तो होती है ये हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक डायग्नोस नहीं होगा, जब तक हम पेशेंट को नहीं देखेंगे तब तक हम ये चीज़ बता नहीं सकते। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का थेरेपी देते हैं जिसमें एटलीस्ट 9 कप लगते हैं, मगर वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा पेशेंट है। यानी कि 6 फुट का आदमी है तो हम उसके हिसाब से 9 से 10 कप भी लगा सकते हैं। अगर 6 फुट से कम है और उसका वीकनेस है, मसल्स कम है, तो उसके हिसाब से हम कम भी लगा सकते हैं। बट है ना, मैंने मीराड में बहुत सारे हिजामा थेरेपिस्ट देखा है कि एट द वन टाइम वो लोग 20, 30, 40, 50 भी कप्स लगाए। बट ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड अगर बॉडी से रिमूव हो गया तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, बेहोश होगा और भी अदर सिम्टम्स आएंगे। कितने बार तो ऐसा भी हुआ है कि यहाँ से हिजामा करवा के गए, सेकेंड डे ICU में भी चले गए। तो इतने ज़्यादा ब्लड भी नहीं निकालना चाहिए, और ये इस चीज़ के लिए मैं बहुत खिलाफ हूँ। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जितना ज़रूरत है उतना ही कप लगाएं। एक साथ अगर आप 15, 20, 25 कप लगा देते हैं तो उस हिसाब से ब्लड निकलता है। जैसा कि आपने कहा कि आप बॉडी देख करके 7, 8 कप या 9 कप जो है इनिशियल स्टेज पे लगाती है। ये हिजामा के जरिए क्या पेन दूर होता है क्या? मैं एक्चुअल में वो जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पेन था, तो मैंने बहुत टाइम से पेन था और मुझे फिर डॉक्टर अजहर ने ही सजेस्ट किया कि आप हिजामा कराओ, और उससे मुझे पेन में रिलीफ हुआ। तो क्या मतलब हर तरह के पेन में इससे रिलीफ मिलता है? ऑफ कोर्स, ये हर तरीके का, जैसे कि आपको सर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, इवन इनडाइजेशन का इशू है, वो सारी चीज़ें इससे चली जाएगी। और आपको एक ही टाइम पे भी करवाने पे आपको रिजल्ट इसका मिलेगा ही, और 100% मिलता ही है, हर किसी को मिलता है। दोस्तों, ये मैंने कराया है, हिजामा मैंने कराया है, और डॉक्टर अजहर के गाइडलाइन में अगर मैं ये कहूँ तो फरहाना की असिस्टेंट ने ही मुझे अटेंड किया था, और वाकई में मुझे रिलीफ मिला है। 100% रिलीफ बोलना झूठ होगा, बट आई कैन से कि 50% हमारा जो पेन है वो रिड्यूस हुआ है, जिसको मैं मेडिसिन खा करके कम कर रहा था, तो वो इसके ज़रिए थोड़ा कम हुआ है। अभी अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने एक बार हिजामा कराया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो पैर में दर्द था वो 50% के आसपास कम हुआ। तो मुझे वापस दोबारा हिजामा कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो कितने दिन में कराना चाहिए? दोबारा हिजामा आपको 1 महीने के बाद करवाना चाहिए। तो 1 एक महीने के बाद करवाना चाहिए, और रिलीफ, और यानी कि कैसे कि इसकी सेटिंग्स होती है। स्टैग्नेशन हम फर्स्ट टाइम निकालते हैं, बट कैसे कि और भी अदर स्टैग्नेशन होते हैं, बॉडी में बैड फ्लूइड्स रहते हैं, उसको रिलीज़ होने के लिए भी हमें टाइम देना पड़ता है, तो हम वो भी करते हैं। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हम लोग एक्यूपंक्चर की भी ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि एक्यूपंक्चर से क्या होता है कि एक्यूपंक्चर ये एनर्जी बेसिस काम करता है। एनर्जी, बॉडी में जो एनर्जी रुकी हुई है और स्टैग्नेट है, उसके लिए भी एक्यूपंक्चर हेल्प करता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हिजामा करते हैं, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद एक्यूपंक्चर की भी ट्रीटमेंट, जैसे सीवियर इशू है, फॉर एग्जांपल डिस्क बल्ज है, sciatica का पेन बहुत एक्सेस में है, तो साथ साथ में एक्यूपंक्चर की भी ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को स्टार्ट करवा देते हैं। मगर अगर हिजामा करने की बात किया जाए तो आज किया तो अगले महीने डायरेक्टली। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट एक डेंटल क्लिनिक भी है, इनका हॉस्पिटल भी है, और ये जो काम करते हैं वो बिल्कुल चैरिटी जैसा काम करते हैं। यानी कम से कम में बेहतर सुविधा, दवा, इलाज, यही इस हॉस्पिटल का मकसद है, और इसमें कहीं ना कहीं वो खरे उतरते नज़र आ रहे हैं। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।